नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मैथ्स गुरु पीयूष मिश्रा आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म eacharya.com पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सब नई ऊर्जा के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके क्लास 9th के मैथ्स के सेकेंड चैप्टर बहुपद के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुपद, इसलिए आप सभी लोग, अभी ये मेरा पहला वीडियो है, अभी से ही अपने मन में एक नया उमंग भर लीजिए और ये सोच लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम करने जा रहे हैं, तो हम सर के साथ दुगनी उत्साह के साथ बने रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। ठीक है, बहुपद को हम कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिनॉमियल्स। क्या कहते हैं? पॉलिनॉमियल्स। अब आइए जानते हैं बहुपद होता क्या है। ठीक है, तो बहुपद क्या है, बहुपद कितने तरीके का होता है, बहुपद कब कहा जाता है, इन सारे चीजों के बारे में एक एक करके हम जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बहुपद से जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको दो चीज और बता देना चाहता हूं। वो दो चीजें हैं आपकी चर राशि, ठीक है, और अचर राशि। इसे हम शुरुआती कक्षा में पढ़ चुके हैं कि चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है। चर राशि को अंग्रेजी में कहते हैं, ये सब अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है। चर राशि को कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है, वेरिएबल्स। और अचर राशि को कहते हैं कांस्टेंट। अब पूछ रहे होगे सर, ये तो हम चर और अचर शुरुआत से ही जानते हैं। चर राशि क्या होती है? चर राशि कोई भी अल्फाबेट्स, यानी वर्णमाला का आपका कोई भी अक्षर, का, खा, गा, ठीक है, ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, यू, डब्लू, आ, बा, सा, कुछ भी इस तरीके से अगर गणित में इन अल्फाबेट्सों का इस्तेमाल होता है तो वो निश्चित रूप से क्या होती है? चर राशि होती है। ठीक है, क्या होती है? चर राशि। उसे चर राशि क्यों कहते हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम इन अल्फाबेट्स को चर राशि क्यों कहते हैं, बताइए। चर राशि यानी कि अंग्रेजी में से कहते हैं वेरिएबल्स। ध्यान से समझिएगा, शाब्दिक अर्थ समझिए मेरे प्यारे बच्चों। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल्स। वेरी का मतलब होता है चेंज। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज। एबल मतलब होता है जो चेंज होने में, एबल मतलब होती है पॉसिबिलिटी। चेंज का क्या मतलब होता है? पॉसिबल। चेंज का क्या मतलब होता है? पॉसिबल। पॉसिबल, चेंज प्लस पॉसिबल मतलब, चेंज मतलब होता है परिवर्तन और पॉसिबल मतलब संभव। तो एक जिन राशियों के मान में का परिवर्तन संभव है, जिन राशियों का परिवर्तन संभव है, वो सब की सब क्या कहलाती हैं? चर राशि। अब कुछ सोच रहे होगे सर कि राशियों में मान का परिवर्तन, तो एक बात समझिएगा, एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए लिखा है हूं मैं x + 2 = 10। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने? x + 2 = 10। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप x का मान कैसे निकालेंगे? x का मान निकालते समय आपको पता है ये इधर जो 2 है वो उधर चला जाएगा बराबर के, और 10 इधर 2 प्लस में था, इधर माइनस हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल के आएगा? 8। यानी यहां पर जो x क्वांटिटी थी उसका मान कितना निकल के आया? 8। ठीक है, एक और इसी के साथ ले लेते हैं। x - 2 बराबर कितना है? 10। अब यहां पर x का मान कितना निकालेंगे? जो यहां पर x का मान निकल के आएगा अब वो हो जाएगा 10 - 2। तो x का मान कितना आया? 12। अब यही मैं बात कर रहा था कि देखिए यहां पर इसी x का मान कितना आ रहा है? 8, और वही x अल्फाबेट है, यहां पर x का मान कितना आ रहा है? 12।
यानी x क्या कर रहा है, अपने मान में परिवर्तन कर रहा है। शर्त के अनुसार x का मान क्या हो रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। अगर हम 5 लिख देते हैं तो ये बताइए 5 को कहीं 5 लेते हैं, कहीं 4 लेते हैं, नहीं। अगर वो 5 लिखा है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 5। 5 को कभी 5 ये 5 परिवर्तित नहीं होगा। अगर यहां पर भी 5 धन 3 करोगे तो भी 8 आएगा, और 5 माइनस 2 करोगे तो आंसर 5 माइनस 2 करने पर 3 ही आने वाला है। यानी इस 5 के मान में परिवर्तन परिस्थितियों के अनुसार नहीं होता। परंतु यहां पर देखिए, यहां पर x था तो यहां पर x का मान कितना मिला, 8। वही x नीचे है, x का मान कितना मिला, 12। तो कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो चर राशियां होती हैं ये शर्तों के अनुसार अपने मान को परिवर्तित करती हैं, और इसीलिए इन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स यानी जो अपने मान में परिवर्तन करते रहें उन्हें हम कहते हैं क्या, वेरिएबल्स, यानी कि चर राशि। उन्हें हम क्या कहते हैं, चर राशि। और जितने भी अल्फाबेट्स हैं आपके x y z u v आबासा का खा गा a b c, ये सब आपके क्या होंगे, वेरिएबल्स होते हैं। आई बात समझ में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अचर राशि क्या होती है, अचर राशि समझिएगा। आचर, आचर यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जो चीज नियत रहे, नियति यानी फिक्स्ड, निश्चित, नियति, निश्चित, जो भी कहिए, इसमें मान जो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। फिक्स का मतलब अगर 5 है तो 5 ही रहेगा मान, वो 5 कभी भी 4 नहीं बन जाएगा। 5 मतलब 5, 100 मतलब 100, 200 मतलब 200, 0 मतलब 0, -40 मतलब -40। तो जितने भी आपके नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू यानी अंकीय संख्या जितनी भी होती है वो सब के सब क्या होते हैं, कांस्टेंट। उन्हें हम क्या कहते हैं, अचर राशि। इतनी बात तो आप पहले से भी जानते थे, अगर नहीं जानते थे तो जान लीजिए कि जो आपके ये अक्षर होते हैं a b c x y z u v w का खा गा आ बा सा, ये सब के सब चर हैं, इनका कोई मान फिक्स्ड नहीं होता। अभी इसी x का मान कहीं 10 हो जाए तो कहीं 0 हो जाए तो कहीं 1000 हो जाएगा तो कहीं माइनस हो जाएगा तो कहीं बटे में आ जाएगा तो कहीं दशमलव हो जाएगा। यानी x का मान परिवर्तित होता रहेगा, आप उसे नियति नहीं कर सकते, और जो नियति है वो नियत रहेगा, उसे आप परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये होती है चर राशि और ये होती है अचर राशि, ठीक है। अब बहुपद क्या होता है, आइए उस पे आ जाते हैं, ठीक है। बहुपद क्या होता है, आइए प्यारे बच्चों, बहुपद, बहुपद को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बहुपद क्या है समझिएगा। मान लीजिए 2 लिख दिया कहीं हमने, ठीक है, एक 2 लिखा है, एक 4x लिखा है, एक 3x + 5 लिखा है, एक आपका 3x धन 2y धन 4z लिखा है। इस तरीके से कई सारे आपके नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर, मैं पूछूंगा बहुपद किसे कहते हैं, या आप मुझसे पूछिए सर बहुपद क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा कि बहुपद चर और अचर राशियों के, चर और अचर राशियों के मिश्रित होने पर, चर एवं अचर राशियों को मिश्रित कर कर जो एक
अंकीय, 2 अंकीय, 3 अंकीय, जितनी भी संख्याएं लिखी जाती हैं वो सब की सब क्या है, आपकी बहुपद है। ठीक है, जैसे ये 2 लिखा है तो 2 में क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है बताइए, 2 सिर्फ क्या है, अचर है, तो ये भी बहुपद है। 4x क्या है, ये आपको पता है कि ये चर है, क्योंकि x 4 तो 4 क्या था बताइए, 4 आपका पता है, 4 क्या है, 4 आपका है अचर, और x क्या है, अचर। चर अचर का गुणा हो जाता है क्या, चर। 3x धन 5, इसमें चर धन अचर है, ठीक है, इसमें चर और अचर का गुणा है, इसमें चर धन चर धन चर, ठीक है। 3 क्या है, अचर, और सब में चर अचर का गुणा है। यानी अभी मैंने बताया कि चर और अचर राशियों को मिश्रित करके जो एक समीकरण बनाया जाता है उसको हम कहते हैं बहुपद। ठीक है, आई बात समझ में कि चर और अचर राशियों के सम्मेलन से एक समीकरण जो बनता है वो बहुपद कहलाता है, और बहुपद के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, समझिएगा, आपका 2 भी बहुपद है, 4x भी बहुपद है, 3x धन 5 भी बहुपद है, 3x धन 2y धन 4z भी बहुपद है। ये सब के सब क्या हैं, बहुपद है। ये सब के सब क्या हैं, बहुपद। ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं, बहुपद के। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि बहुपदों को लिखते कैसे हैं। बहुपद, ठीक है, पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब एक बहुपद मान लीजिए px है, px का मतलब होता है बहुपद x चर के रूप में। ये px का मतलब होता है पॉलिनॉमियल ऑफ x। क्या होता है, पॉलिनॉमियल ऑफ x, यानी बहुपद x चर के रूप में। अगर px बराबर में लिख दूं 3x धन 4, तो ये भी एक बहुपद है। अगर मैं py बराबर लिख दूं 3y स्क्वायर, तो ये भी एक बहुपद है। pz लिख दूं 3z स्क्वायर माइनस 4z, तो ये भी एक बहुपद है। अब समझिएगा ये सब बहुपद क्या है। ये पॉलिनॉमियल इन द x टर्म, इसे कहते हैं बहुपद x राशि, x चर राशि के रूप में, चर x राशि के रूप में। यानी ये आपका पॉलिनॉमियल इन द टर्म ऑफ x है। यहां पे जो बहुपद लिखा गया है उस बहुपद में वेरिएबल क्या है, x। यहां पे जो पॉलिनॉमियल लिखा गया है, बहुपद लिखा गया है, यहां पर चर राशि क्या है, चर y के रूप में। ये किसके रूप में है, चर y के रूप में। यहां पर जो लिखा गया 3z स्क्वायर माइनस 4z, यहां चर z के रूप में, चर z के रूप में। आई बात समझ? ये सब के सब बहुपद हैं। बस बहुपद किसी भी, अब आप, मेरा ये बताने का मतलब ये था कि आपको बहुपद एक चर राशि के रूप में मिल सकता है, या फिर आप ये सब तो किस राशि में, अगर यहां पर है तो यहां सिर्फ और सिर्फ x है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ
y है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ z है, यानी सिर्फ और सिर्फ ये कहलाते हैं पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी बहुपद एक चर राशि वाले बहुपद, एक चर राशि वाले बहुपद, ये है एक चर राशि वाले बहुपद, एक चर राशि वाले बहुपद। ठीक है, एक ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब बहुपद का रूप है सिर्फ और सिर्फ एक राशि या एक चर राशि। ठीक है, यहां पर x है, यहां पर y है, यहां पर z है, मतलब और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं उदाहरण दे दूं कि p मान लीजिए सिर्फ p रहेगा और p बराबर हो जाए 3x धन 2y, तो ये जानते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दो चर राशि वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद, दो चर राशि वाले बहुपद, यानी कि इन्हें हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन कितने वेरिएबल, टू वेरिएबल। क्यों, क्योंकि यहां पर x भी है और y भी है, तो इसे कहते हैं दो चर राशि वाले बहुपद। यानी अब आपको बहुपद समझ में आ गया। ठीक है, बहुपद समझ में आ गया। चलिए थोड़ा और विस्तार और देखते हैं बहुपद क्या है। तो सबसे पहले समझिएगा, मैं बहुपद को करने जा रहा हूं वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण। ठीक है, सॉरी, बहुपद का वर्गीकरण करने जा रहा हूं। ठीक है, बहुपद का वर्गीकरण क्या है समझिएगा, इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान से समझिएगा, आपने बहुपद पढ़ा, मैंने आपको कितने बहुपद बताए, बहुपद मैंने एक चर राशि वाले बहुपद बताए, दो चर राशि वाले बहुपद बताए। अब बहुपद को दो तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला तो होता है पदों की संख्या के संदर्भ में, पदों की संख्या के संदर्भ में। दूसरा होता है पदों के घात के रूप में, बहुपदों के घात के रूप में, बहुपदों के घात के आधार पर। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या चीज है, पदों की संख्या के संदर्भ में आपने लिख दिया, आप कह रहे हैं बहुपद का हम वर्गीकरण करने जा रहे हैं, यानी बहुपद को बांटने जा रहे हैं। बहुपद बहुत सारी तरीके के होते हैं, इवन एक सिंगल डिजिट 5 भी तो एक बहुपद है, 5 भी बहुपद है, 5x² भी बहुपद है, 5x के घात 3 भी बहुपद है। तो भैया इनका कोई तरीका तो होगा, ये सब के सब क्यों बहुपद हैं, और बहुपद हैं तो क्या बहुपद का सिर्फ और सिर्फ जो कुछ भी है बहुपद ही है, समझ रहे कि नहीं। अगर मैं √x लिख दूं तो क्या ये बहुपद है, नहीं, फिर इसे हम बहुपद नहीं कहते। समझिएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए कि पदों की संख्या के संदर्भ में और बहुपदों के घात के आधार पर,
यानी पदों की संख्या का क्या मतलब होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, एक एक करके, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इंट्रोडक्शन अभी मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि अभी ये शुरुआत है, ये ट्रेलर है इस चैप्टर का, और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझिए, अपने आप को पूरी तरीके से इसमें झोंक दीजिए, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया, बेसिक समझ में आ गया, तो फिर आपको चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा, ये निश्चित रूप से। तो मैंने क्या बताया कि पदों की संख्या के संदर्भ में, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। उदाहरण ले लेता हूं, यहां पर एक पॉलिनोमियल है px, और ये लिखा है सिर्फ और सिर्फ 2x। यहां पर पॉलिनोमियल है px, यहां पे लिखा है 3x स्क्वायर धन 2x। यहां पे एक पॉलिनोमियल है px, ये लिखा है 3x के घात 3 धन 2x स्क्वायर धन 5। यहां एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, जो है आपका 3x के घात 4 प्लस 3x के घात 3 धन 4x के घात 2 धन 4। अब आप सोच रहे होंगे सर ये सब क्या बता रहे हैं, ये सब क्या है? तो सब के सब पहले, तो सबसे पहले क्या है, ये सब बहुपद है। सब के सब क्या है? बहुपद। ठीक है, सब के सब क्या है? बहुपद। अब ध्यान से समझिएगा, इस बहुपद में सिर्फ और सिर्फ एक पद है, इसमें कहते हैं एक पद। इसमें पदों की संख्या कितनी है? एक पद। अब पद क्या होते हैं समझिए, जैसे यहां पर एक ये पद है और दूसरा ये पद है, यानी ये एक से अधिक पदों का है। इसमें एक ये 3x स्क्वायर एक पद हो गया कि नहीं हो गया, और बीच में धन लगे के 2x हो गया, यानी इस बहुपद में पदों की संख्या कितनी है? 2। तो इसे कहेंगे द्विपद। इसे कितना कहेंगे? द्विपद। यानी यहां पर कितने पद हैं? 2। इस पद में 1, 2 और 5 भी तो एक बहुपद है, मैंने आपको पहले ही भी बताया। तो 1, 2, 3 इस बहुपद में है त्रिपद, यानी 3 पद हैं। कितने हैं? 3 पद। 1, 2, 3 कितने हो गए? त्रिपद। है ना? यहां पर 1, 2, 3, 4 भाई सब के सब जोड़ के साथ लिखे हैं। तो यहां पर ये पद पहला, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, इस तरीके से इसमें कितने पद हैं? 4 पद, यानी कि चतुर्पद। चतुर्पद। तो पहले बहुपद में पदों, इसमें सब में पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या कितनी है? पहले बहुपद में पदों की संख्या है 1, एक पद। और एक पद को अंग्रेजी में जानते हो क्या कहते हैं? मोनोमियल। मोनोमियल। मोनो मतलब एक, ठीक है, मोनो का मतलब एक, और मियल्स मतलब पद। तो मोनोमियल मतलब एक पद, जिसमें सिर्फ एक पद हो वो मोनोमियल। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अभी आ रहा हूं। उसके बाद में 3x स्क्वायर धन 2x द्विपद। क्या बताया मैंने? द्विपद। द्विपद
द्विपद का मतलब होता है बी, मतलब होता है बाई, बाई मतलब दो, और बाइनोमियल, बाइनोमियल यानी द्विपद। फिर त्रिपद को कहते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। और चार को जानते हैं क्या कहते हैं? चार को कहते हैं क्वाड्रीनोमियल, चतुर्थ चार पद क्वाड्रीनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और चार घात को कहते हैं क्वाड्रीनोमियल यानी चतुर्पद, क्वाड्रीनोमियल, क्वाड्रीनोमियल, ठीक है। तो ये पदों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण है, यानी एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। ये चतुर्पद बहुपदों का वर्गीकरण किसके संदर्भ में है? पदों की संख्या के संदर्भ में। ये बहुपद और सब के सब मिलके कहलाते हैं पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब ही होता है ज्यादा, पॉली मतलब ही होता है जब चीजें ज्यादा हो जाएं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर पांच को अभी तक आप कह रहे थे पांच भी क्या है? पॉलिनोमियल है। आप मुझसे पूछोगे सर अभी आप कह रहे थे पांच पॉलिनोमियल है, तो ना तो उसे आपने एक पद में रखा, ना दो पद में रखा, ना तीन पद में रखा, ना चार पद में रखा, और पांच क्या है? पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? ध्यान से समझिएगा। इसे हम कहते हैं शून्य पद। क्या कहते हैं? शून्य पद, शून्य बहुपद। इसे जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जीरो पॉलिनोमियल होता है। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या है उसे मैं आगे समझाता हूं। तो पांच भी एक तरीके का पॉलिनोमियल है। ये तो हो गया पदों की संख्या के आधार पर कि एक पद पॉलिनोमियल, बहुपद में एक पद हो तो एक पद यानी मोनोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रीनोमियल यानी एक पद, द्विपद, त्रिपद, चतुर्थ पद। ये पदों की संख्या के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण हुआ। बात समझ रहे हैं? इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ और इसमें आपको एक और चीज दिख रही होगी कि सिर्फ और सिर्फ एक चर राशि में लिखा हुआ है, यानी सब में एक चीज कॉमन है कि सब में वेरिएबल क्या है? एक्स 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 ही है। तो ये एक चर राशि के हैं। अगर मैं यही चीज लिख दूं 3x धन 2y, तो ये भी बाइनोमियल है। ये भी क्या है? बाइनोमियल, क्योंकि भाई 3x है और 2y, तो दो पद हो के नहीं हो, तो ये भी द्विपद है। हाँ, ये द्विपद है लेकिन दो चर राशि वाले समीकरण के रूप में। इसमें सब के सब क्या है? एक चर। सब में क्या है? एक चर वाले बहुपद हैं। ये एक चर राशि के बहुपद हैं। सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है, x। इतनी बात समझ में आई? ये पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण है, जिसमें एक पद बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, चतुर्थ पद बहुपद, शून्य बहुपद। जीरो पॉलिनोमियल भी होता है, शून्य बहुपद। ठीक। अब मैंने अगला क्या बताया था? अगला मैंने बताया था कि बहुपदों के घात के आधार पर। अगला मैंने क्या बताया था? कि बहुपदों का वर्गीकरण किया जाता है तो बहुपदों के घात के आधार पर। अब समझिएगा, बहुपद के घात,
ठीक है, बहुपद के घात का अर्थ होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अंग्रेजी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अंग्रेजी में याद रखिएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैं उन्हीं को लिखूंगा, पी एक्स बराबर लिखूंगा 2x, पी एक्स बराबर लिखूंगा 2x स्क्वायर धन 4, पी एक्स बराबर लिखूंगा 2x क्यूब धन 2x स्क्वायर धन 2, पी एक्स बराबर लिखूंगा, ठीक है, 2x पावर 4 धन 2x क्यूब धन 2x स्क्वायर धन 2। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री समझिएगा, डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी बहुपद के, ठीक है, या एक चर राशि वाले बहुपद के, एक चर राशि वाले बहुपद में चर राशि के अधिकतम घात को, चर राशि के अधिकतम घात को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी इसे मैं अंग्रेजी में लिखूं तो कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड क्या, डिग्री। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री इन अ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री इन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पर देखिए x का घात कितना है, बताइए x का घात कितना है, वेरिएबल का पावर देखना है, हाईएस्ट पावर। यहां पे वेरिएबल क्या है, x, यहां पे चर राशि क्या है, x, और x का घात कितना, अधिकतम घात 1, तो यहां पर डिग्री कितनी हो जाएगी, बताइए, डिग्री हो जाएगी 1, डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। यहां डिग्री कितनी हो जाएगी, x का अधिकतम घात कितना है, बताइए, x का अधिकतम घात है 2, तो यहां डिग्री हो जाएगी 2। यहां पर x का अधिकतम घात कितना है, 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। यहां पर x का अधिकतम घात कितना है, 4, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, मतलब क्या है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी बहुपद के चर राशि के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। यानी यहां पर x चर राशि थी, x का हाईएस्ट पावर 1, तो डिग्री 1। यहां x वेरिएबल है, x का हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री 2। यहां पे x का अधिकतम घात कितना है, 3, तो डिग्री हो गई 3। यहां पर x का अधिकतम घात कितना है, 4, तो डिग्री हो गया 4। क्लियर है मेरी बात? तो ये होता है डिग्री। और पद तो आप जानते ही हो कि ये इसमें ये पदों, अब देखिए समझिए, अब इनका नाम कैसे रखते हैं। जैसे मैंने उन्हें एक पद को मोनोमियल कहा, 2 पद को बाइनोमियल कहा, 3 पद को ट्राइनोमियल कहा, यानी एक पद, द्विपद, त्रिपद, चतुर्पद वाले को कहा ना। उसी तरीके से जब डिग्री 1 होती है, ध्यान से समझिएगा, तो क्या कहते हैं, डिग्री 1, डिग्री कितनी हो, 1, उससे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, लीनियर
पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी रैखिक बहुपद, इसे कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जब डिग्री 2 हो जाए, डिग्री कितनी हो जाए 2, तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी इसे फिर कहते हैं द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अगर डिग्री 3 हो जाए, डिग्री कितनी हो जाए 3, डिग्री कितनी हो जाए 3, तो कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी त्रिघात बहुपद, त्रिघात। और अगर डिग्री 4 हो जाए तो उसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई मतलब 2 और क्वाड्रेटिक मतलब 2, तो 2 दूनी 4 वाले को कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी चतुर्घात बहुपद। चतुर्घात बहुपद, चतुर्घात बहुपद। ये बहुपदों का वर्गीकरण है डिग्री के आधार पर। बहुपदों का वर्गीकरण डिग्री के अनुसार, डिग्री के आधार पर। यानी अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद। और डिग्री आप जानते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यानी चर राशि के अधिकतम घात को उस बहुपद का डिग्री कहा जाता है। नोट कर लीजिए भैया, वीडियो रोकिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चल के आपको इसी पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए ये तो कम से कम नोट ही कर लीजिए कि डिग्री 1 हो जाए तो, अच्छा डिग्री 0 भी होती है, ये याद रखिएगा। डिग्री 0 भी हो जाती है, डिग्री 0 भी होती है, उसे हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे जो आपका 5 था ना, 5 को शून्य बहुपद कहते हैं। 5 को क्या कहते हैं? शून्य बहुपद। क्यों? क्योंकि वहां 5 इंटू एक्स के पावर क्या लिखा होता है? 0। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था आपके इसमें ये कि 5 जो होता है आपका, उसको भी बहुपद कहते हैं। ये 5 को मैंने क्या बताया था? जीरो पॉलिनोमियल। 5 को क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप जरा एक बार फिर से देख लीजिएगा अपना। अब जैसे एक समझिएगा, इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें एक कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सब यहां पर अभी तक सभी बीजीय व्यंजकों के चर के घातांक पूर्ण संख्या ही रहे हैं, ये इसीलिए मैं बताया। इस रूप के व्यंजकों को एक चर वाला बहुपद कहा जाता है, यानी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मैंने बताया ना कि यदि 2x एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझिए, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन सब में सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का क्या है? चर है। तो क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल इन
वन वेरिएबल यानी 2x x² माइनस 2x प्लस 7, इन सबको क्या कहते हैं? पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। ये तो आपको बात समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ x के रूप में ही सारे बहुपद लिखे हुए हैं। ठीक है, उसी तरीके से 3y स्क्वायर प्लस 5y, चर y में एक बहुपद है, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुपद का वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अगर बहुपद में 3x प्लस 2y लिख दिया जाए तो ये कहा जाएगा बहुपद दो चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद। यहां पे कितने वेरिएबल आ जाएंगे? 2, x और y। ठीक है, और व्यंजक x² और 2x बहुपद के पद कहलाते हैं, मैंने पहले भी बताया। जो ये टर्म्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पद। ये जो नंबर ऑफ टर्म्स की मैंने बात की ना, जैसे 3x है तो एक पद, 3x² धन 2x है तो दो पद। इसी तरीके से इन सबको बहुपद के क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। अब एक चीज और याद रखिएगा, कहते हैं कि बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। अब ये क्या है? इसे गुणांक को कहते हैं कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक, जैसे मान लीजिए क्या है? px है और px बराबर हमने लिख दिया 3x के घात 3 धन 2x² धन 4x धन 7। तो समझिए कॉफिशिएंट क्या होता है? जैसे x के घात 3, इसका जो ये 3 लिखा हुआ है ना, ये 3 इसका क्या है? कॉफिशिएंट है। 3 क्या होता है? कॉफिशिएंट। यानी x³ के आगे जो किसी भी वेरिएबल्स के आगे जो नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, जो आपके चर राशियों के आगे जो ये संख्याएं लिखी होती हैं, यही कहलाती हैं कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल, कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल। जैसे x³ का, तो x³ का कॉफिशिएंट होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा? 3। कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? x² के आगे क्या लिखा है? 2। कॉफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? 4। तो सभी चर राशियों के आगे जो आपकी अचर संख्याएं लिखी होती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल, यानी बहुपद का गुणांक। याद रखिएगा, इसे कहते हैं बहुपदों का गुणांक। ये बहुत सिंपल सी है। अब अगर आपसे अभी आगे चल के आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपको एक बड़ा सा बहुपद दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस निम्नलिखित का x² का x³ का बहुपद, x³ पद का गुणांक बताइए। तो x³ का पद ये है और x³ पद का गुणांक क्या है? 3 है कि नहीं है भैया? है ना? बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या आपको इसमें समझना था। ये चीज है, कह रहे हैं ध्यान रहे दो भी एक बहुपद है। मैंने आपको पहले भी बताया, यदि इन्हें अचर बहुपद कहते हैं, जी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स के उदाहरण है, जीरो पॉलिनॉमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। अचर बहुपद को शून्य बहुपद कहा जाता है, अचर बहुपद शून्य को शून्य बहुपद कहा जाता है। साथ ही जैसा उच्च कक्षाओं में आप देखेंगे सभी बहुपद के संग्रह में शून्य बहुपद एक महत्वपूर्ण भूमिका है। समझिएगा, 5 को क्या कहते हैं? 5 आपका क्या है? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। ठीक है, और इसकी 5 क्या है? 5 आपका है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल।
और इसकी डिग्री क्या है बताइए, डिग्री मैंने बताई थी, डिग्री कितनी होगी, डिग्री नहीं होगी, क्या नहीं होगी, होगी शून्य। डिग्री क्या होगी, शून्य। क्यों डिग्री शून्य होती है, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 5 × x के घात शून्य। और आप जानते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो यहां पर वेरिएबल x मान लीजिए, x है और x के घात शून्य होगा, तो भी तो 5 गुणे किसी के घात शून्य का मतलब 1 होता है, तो मान वही रह जाएगा। लेकिन 5 किसी भी कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होगी, शून्य होगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि 5 एक शून्य बहुपद है, 2 बहुपद का घात शून्य बहुपद नहीं है, माफ कीजिएगा, 2 बहुपद का घात शून्य है, 5 बहुपद का घात शून्य है। क्लियर है ना ये सब बात, बहुत अच्छी बात है। अब हाँ, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। एक शून्येतर अचर बहुपद की घात शून्य होती है, मैंने आपको बता दिया कि जैसे कोई कांस्टेंट टर्म होगा, जैसे 5 है, 50 है, 100 है, इन सब की डिग्री क्या होगी, 0। डिग्री क्या होगी, 0। अब आपको बहुपद समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब जरा आप देखिए, एक उदाहरण है, कह रहे नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बहुपद की घात, अब मैंने बताया कि किसी बहुपद के चर, ये डेफिनेशन पढ़ लीजिए क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये देखिएगा जरा, ये बहुपद है, इसमें x वेरिएबल है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, x का अधिकतम घात क्या है बताइए, 5। कहते हैं चर का अधिकतम घातांक 5 है, अतः बहुपद की घात कितना है, 5। इसमें देख लीजिए y है, y का अधिकतम घात कितना है, 8। तो चर का अधिकतम घातांक कितना है, 8 है, अतः बहुपद की घात 8 है। ये 2 मैंने पहले भी बताया, किसी भी चर का, माफ कीजिएगा, 2 किसी भी अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो होती है 0। तो ये यहां केवल 2 एक पद है जिसे 2 शून्य के पद लिखा जा सकता है, अतः x का घातांक 0 है, इसलिए बहुपद की घात क्या है, 0 है, ठीक है। और 5 एक कैसा है, 5, 2 ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी अचर बहुपद, ठीक है। तो आपकी प्रश्नावली जो है पूरी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इसी पर आधारित है। अभी तक जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, मैंने आपको पहले चैप्टर में बहुपद क्या होता है ये बताया कि बहुपद क्या है, चर और अचर राशियों का एक व्यंजक, चर और अचर राशियों का एक व्यंजक बहुपद कहलाता है, ठीक है। उसमें चर, अगर चर एक चर के रूप में राशि है तो एक चर राशि वाला बहुपद, 2 चर राशि वाला समीक व्यंजक है तो 2 चर वाले बहुपद। और बहुपदों का वर्गीकरण किया किसके, बहुपद के घातांक के आधार, घात के आधार पर और बहुपद के पदों की संख्या के आधार पर। समझ रहे हैं ना।
किसी बहुपद का कॉफिशिएंट क्या होता, सॉरी, कॉफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का गुणांक क्या होता है, यह भी मैंने बताया। किसी टर्म्स का, किसी पॉलिनोमियल के टर्म का, जैसे मान लीजिए ये बहुपद लिखा हुआ है x के घात 5 माइनस x के घात 4 धन 3। अब मैं पूछूं कि x के घात 4 का गुणांक बताइए, तो x के घात 4 का गुणांक क्या होगा बताइए। x के 4 के आगे माइनस लगा हुआ है और माइनस का मतलब -1, इसका मतलब ये इस तरीके से लिखा -1 के घात x के घात 4, तो x के घात 4 का गुणांक क्या होगा -1। कॉफिशिएंट ऑफ x के घात 4 जो है वो क्या आ जाएगा -1। यानी जो अचर संख्या पद के चर के उस पद में चर के आगे लिखी हुई है वही उसका क्या होती है, कॉफिशिएंट होती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आइए प्रश्नावली अब देख लेते हैं। प्रश्नावली ये है, प्रश्नावली 2.1 कह रहे हैं निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। है ना, कह रहे हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों आप ट्राई कीजिए, मैं अपने अगले वीडियो में आपकी प्रश्नावली 2.1 के हल के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक आप इस जो मेरा वीडियो है इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपको बहुपद का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणाएं हैं, प्रश्नावली 2.1 के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो सब समझ में आ जाएंगे। तो आप निश्चित रूप से स्वतः प्रश्नावली 2.1 को करने में सक्षम हो जाएंगे। प्यारे बच्चों बने रहिएगा अगले वीडियो के साथ। तब तक विदा दीजिए अपने मैथ्स गुरु पीयूष मिश्रा को अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म acharya.com से। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले वीडियो में मैं प्रश्नावली 2.1 के हल के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।